आज की ये महफिल कई एक निस्बतें लिए हुए है। एक ये है कि यादें मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और दूसरी निस्बत हमारे अख्तर भाई ने अपने वालिदा मोमिना के लिए इसाले सवाब की गरज से इस महफिल का इंतज़ाम व इंसराम किया। और तीसरी निस्बत ये कि हमारे अख्तर भाई आज़िम सफ़र हैं। अल्लाह तबारक तआला इनके सफ़र को कामयाब फरमाए। बड़ी देर से हम और आप मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सआदतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला इसके फयूज़ व बरक़ात से हम और आपको सबको माला माल फरमाए। कुछ अर्ज़ो मारूज़ से पेश तराइए हम और आप अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीजाह में अपनी अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलातु व सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की जिंदगी और उसकी मौत को चार हिस्सों में मुनक़सिम फरमाया है। सबसे पहले अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें पैदा किया और तुमको वहां रखा कि जहां तुम्हारे पास तुम्हारा जिस्म न था, सिर्फ तुम्हारी रूह थी, यानी आलम अरवाह में। अल्लाह तबारक तआला ने जब तक चाहा हमको आपको उस दुनिया में उस आलम में रखा, और जब उसने चाहा तो वालिदैन को सबब बनाते हुए इस दुनिया में हमको आपको पैदा फरमाया। फिर जब तक के अल्लाह तबारक तआला हमको आपको चाहेगा, हमें और आपको मौत अता फरमाएगा। उसके बाद में अल्लाह तबारक तआला फिर महशर के दिन हमें और आपको हमको आपको कब्रों से निकालेगा, जिंदा फरमाएगा। इसलिए कि हम सबों को अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, हमें और आपको फिर उसी परवरदिगार की जानिब लौट कर जाना है। ये अल्लाह तबारक तआला ने हमें और आपको बताया और हमें और आपको एहसास दिलाया कि पहले तुम इस हाल में थे कि तुम्हारे पास न जिस्म था और न जिस्म का कोई अज़ू आपके पास था, सिर्फ तने तन्हा आपकी रूह आलम अरवाह में अल्लाह तबारक तआला ने रखा। रूह थी मगर जिस्म न था। और जब हम दुनिया में आए तो अल्लाह तबारक तआला ने रूह भी अता फरमाया और जिस्म भी अता फरमाया। दोनों चीजों का संगम अल्लाह तबारक तआला ने हमें और आपको अता फरमाया। फिर रब तबारक तआला जब हमें और आपको मौत अता फरमाएगा, तब फिर हमारी और आपकी रूह और जिस्म को रब तबारक तआला जुदा जुदा कर देगा। हमारी लाश कब्र में होगी और रूह रब तबारक तआला जहां जैसे
हमारी नेकियां होंगी, उस एतबार से रब तबारक व तआला हमें और आपको जगह अता फरमाएगा। लेकिन रूह और जिस्म दोनों का ताल्लुक बराबर बना रहेगा। इसको आप भी महसूस करते हो और आप भी जानते हो। जब कब्रिस्तान से आप गुजरते हो तो बंदे मोमिन की रूह कब्र में नहीं होती, बल्कि आलमे बाला में रब तबारक व तआला उसे रखता है। और आप कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद कहते हो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। जैसे ही आपकी जबान से ये जुमला निकला, आपकी रूह, बंदे मोमिन की रूह फौरन सलाम की तरफ मुतवज्जे हो जाती है और आलमे बाला से चल करके कब्रिस्तान में आकर के तुम्हारे सलाम का जवाब दे देती है, वालेकुमुस्सलाम। पता चला कि रूह आलमे बाला में है और जिस्म हमारा और आपका कब्रिस्तान में है। इतनी दूरी और इतनी मसाफत के बावजूद भी जिस्म और रूह का ताल्लुक बराबर मिला हुआ है। हमारी जबान से सलाम का कलमा निकला कि फौरन ही उधर से जवाब आ जाता है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसे तुमने अपने हाथों से कब्रिस्तान में तीरो तारीख गड्ढे में दफन किया है, उसे ऐसा महसूस न करना कि वो इंतकाल कर गया है तो उसकी रूह भी मर गई है। नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक तआला ने उस बंदे मोमिन को वो ताकत व तवानाई अता फरमाई है कि तुम चलते हो तो तुम्हारे चलने की आहट को वो सुना करता है, तुम बोलते हो तो तुम्हारी बोलियां वो मुर्दा सुना करता है, तुम जो भी हरकतें करते हो वो रूह तुम्हारी हरकतों को देखती रहती है। इससे पता ये चला बंदे मोमिन क्यों कब्र पर जाने के बाद उसे मजबूर और लाचार न तसव्वुर करना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि अल्लाह तबारक तआला ने जिस्म और रूह को अलग करने के बावजूद भी अल्लाह तबारक तआला ने वो ताकत अता फरमाई है कि हमारे कलाम को सुन लिया करता है और हमारे चलने की आहटों को समात कर लिया करता है। इंसान जो दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन नापैद होना है और बड़े खुश नसीब होते हैं वो मुसलमान औलाद है। जैसे हमारे अख्तर भाई ने सफर का अज़्म बनाया, इरादा किया, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस उनकी जहन साजी करने लगी, रहनुमाई करने लगी। ए बंदे मोमिन, जहां का भी अज़्म हो, अगर उसमें बरकतें चाहता है, तरक्की और कामयाबी चाहता है, फलना और फूलना चाहता है, ऐशो आराम की जिंदगी चाहता है, तो अज़्म है सफर का, सफर पर जा, लेकिन जाने से पहले वालिदैन की दुआएं साथ में लेकर के जाना। तू जाए लेकिन तेरे सर के ऊपर शामियाना रहे तो माँ बाप की दुआओं, तेरे पीठ पर किसी का हाथ रहे तो माँ की दुआओं का हाथ रहे, और जिसकी पीठ पर वालिदैन की दुआओं का हाथ होता है, खुदा की कसम कोई दुश्मन उसे शिकस्त नहीं दे सकता और न जमीनी और आसमाई कोई बला उसे तकलीफ पहुंचा सकती है। इसलिए कि जिसके साथ में वालिदैन की दुआएं होती हैं उसके साथ में अल्लाह तबारक तआला की रहमतें और बरकतें हुआ करती हैं। तो बड़ा अच्छा इरादा बनाया और भी वसीला बनाया। ये कब्रिस्तान में भी जाकर के दुआ मांग सकते थे, माँ से इल्तिजाएं कर सकते थे कि माँ तेरा ही वो आंचल था कि कभी मेरे सर पर रहा करता था, तेरी ही गोद थी कि जिसमें मैं कभी मचला करता था। आज मुझे दुआ की दरखास्त है,
तेरी दुआएं चाहिए, लेकिन नहीं, सुन्नी बड़ा चालाक होता है। कब्रिस्तान में भी गए, लेकिन साथ साथ में मिलादे मुस्तफा को वसीला बना दिया। जो दुआ कबूल न होती हो, नबी का वसीला बना लिया जाए, अल्लाह उसे मुस्तजाब फरमा लिया करता है। अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमा लिया करता है और दुआ करने वाले की मानी हुई हर नेक जायज तमन्ना को अल्लाह पूरी फरमा दिया करता है। तो इन्होंने बड़ी चालाकी से काम लिया और बड़ी होशियारी से काम लिया कि कमाने से पहले, निकलने से पहले माँ बाप को इन्होंने राजी कर लिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बेटा कितना भी नाखलफ रहा हो, कितना भी नालायक रहा हो, ना फरमान रहा हो, उनके इंतकाल के बाद अगर वो अपनी दुआओं में अपने वालिदैन को याद करता है, उनके लिए साले सवाब करता है, उनके लिए सदकात करता है, उनके लिए कुछ न कुछ गरीबों को देता है, तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं उसका नाम फरमा बरदारों में लिख दिया जाएगा, बेशक सुभान अल्लाह, शियारों में उसका नाम लिख दिया जाया करता है। इसलिए दिल वो मदहोश था, उसे इस बात की जानकारी न थी, उसे ख्याल आया, उसे अकल आई, उसे होश आया, उसे समझ आई। कब आई? जब वालिदैन का साया सर से उठ गया, तब उसे ख्याल आया। तो अब वो मातम कर रहा है, सीना पीट रहा है, आहोजारी कर रहा है, अपने गिरबान को फाड़ रहा है, आंखों से आंसू बहा रहा है। माँ नहीं कि जिसका आंचल हमारे आंख के आंसू को पोंछ सके, बाप नहीं जो अपने सीने से लगा करके मुझे तसल्ली दे सके। तो इन्होंने माँ बाप को राजी करने के लिए मिलादे मुस्तफा का वसीला बना दिया, और जिससे अल्लाह के हबीब राजी हो जाया करते हैं, माँ भी राजी हो जाया करती है। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हक़ हज़रत बहुत खूब। मेरे इमाम, तमाम सुन्नियों के इमाम इरशाद फरमाते हैं, मेरे गोर की रात क्या रात होगी। क्या बात है, माशाअल्लाह। मेरी गोर की रात क्या रात होगी, और जहां उनसे पहली मुलाकात होगी, जहां उनसे पहली मुलाकात होगी। और आगे इरशाद फरमाते हैं कि नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा होके तुझ पे ये इज्जत मिली, फिदा होके तुझ पे ये इज्जत मिली है। मरने वाले दुनिया से बहुत मर के जा चुके हैं, लेकिन इन्हीं में कुछ ऐसे लोग भी दुनिया से जाया करते हैं जिन्हें दुनिया हमेशा याद किया करती है। एक वो हुआ करता है कि जब मर जाया करता है, उसकी कब्र में गड्ढा बन जाया करता है, कोई मिट्टी डालने वाला नजर नहीं आता, लेकिन इन्हीं इंसानों की बस्ती में से एक अल्लाह वाला इस तरीके से दुनिया जाया करता है कि किसी के कब्र पर मिट्टी कोई डालता नजर नहीं आता, लेकिन अल्लाह वाले की कब्र पर जो भी जाया करता है वो फूल डालता हुआ नजर आया करता है, उसे बोसा देता हुआ नजर आता है, उसे चूमता हुआ नजर आता है। गोया ये कि हमें नसीहत मिल गई है कि जिंदगी वैसी न जियो कि तुम्हारी कब्र पर कोई मिट्टी न डाले, बल्कि जिंदगी ऐसी जियो कि तुम्हें दुनिया देर तक याद करे। जिंदगी ऐसी जियो कि लोग तुम्हें देर तक याद करें, और मौत हो ऐसी कि दुनिया देर तक मातम करे। जिंदगी ऐसी जियो कि दुश्मनों को रश्क हो, मौत हो ऐसी कि दुनिया देर तक मातम करे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, हक़ हजरत बहुत उम्दा। कब्रिस्तान जाने का अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसलिए इजाजत और रहमत फरमाई कि वहां जाने के बाद तुम्हें नसीहत हासिल होगी, तुम्हारी आंख खुलेगी, अक्ल का दरवाजा खुलेगा, चश्मे बसीरत से देखोगे कि इस कब्रिस्तान में कैसे कैसे लोग मदफून हैं। जो दुनिया में गुनहगार थे वो भी यही मदफून हैं, जो नीकोकार थे वो भी यही मदफून हैं। अब हमें नसीहत ये मिली
कि ऐ दुनिया में रहने वाले इंसान, तुझे दुनिया में जब तक के रहना है ऐसा आमाल कर कि कब्र में आने के बाद तेरी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बना दी जाए, जहन्नम का गढ़ा न बनाया जाए बल्कि जन्नत के बागों में से एक बाग में उसे तब्दील कर दिया जाए, हसीन और जमील बना दिया जाए, उसे खूबसूरत बना दिया जाए, उसे सजा दिया जाए। इसलिए सजा दिया जाए कि इधर तू जा रहा है, उधर से मदीना वाले सरकार तशरीफ ला रहे हैं और इरशाद फरमाया जा रहा है, ए आने वाले बंदे मोमिन, इस अल्लाह के बंदे के बारे में तेरा क्या ख्याल है, आने वाले पैगंबर के बारे में तेरा क्या तस्वुर है, दुनिया में इन्हें तू क्या कहा करता था, इनके बारे में कैसा सोचा करता था। जब आशिक़े रसूल से यही सवाल होगा, जब उससे नकीरैन पूछेंगे तो कब्र में मचल जाएगा और मचल करके अर्ज करेगा, नकीरैन मुझसे पूछते हो, ये तो मेरे नबी हैं, ये मेरे सरदार हैं, अल्लाह के हबीब हैं, नबियों के इमाम हैं, शफीउल मुज़नबीन हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, यही वो पैगंबर हैं कि जिनके तलवों का धोवन है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, और जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, बगैर देखे जिनके ऊपर दुरूद और सलाम पढ़ा करता था। जब चश्मे जब अपने आंखों के, जब अपने माथे की निगाहों से अल्लाह के हुजूर के जलवों का दीदार करेगा तो उसकी ज़बान पर अल्लाह आला हजरत का लिखा हुआ ये शेर और ये सलाम उसे याद आ जाएगा। अपनी ज़बान हाल में कहेगा कि या रसूल अल्लाह, आपको रब तबारक तआला ने वो हुस्न और जमाल अता फरमाया है कि जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, और जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एसाले सवाब की महफिल है, किसी की याद मनाई जा रही है, तो याद जिसकी मनाई जा रही है तुम भी तसव्वुर पैदा करो और अपने ज़हनो फिक्र में ये बात बिठाओ कि कल तुम्हें भी लोग ऐसे ही याद करेंगे, कल तुम्हारे लिए भी, तुम्हारे फर्माबरदार बेटे तुम्हारे लिए भी साले सवाब की महफिल मुनक्किद करेंगे। तो ऐ लोगों, दुनिया में इस तरीके से रहो जिस तरीके से अल्लाह के हबीब ने तुम्हें रहने का हुक्म अता फरमाया है। उनकी सीरत पर अमल करो, उनकी सुन्नत पर अमल करो, उनके किरदार को अपनाओ, उनके दस्तूर को अपनाओ, उनके उसूल को अपनाओ, और एक न एक दिन हमें कब्र के हवाले होना है। और कब्र में जाने के बाद, अभी हमारे नाज़िम इजलास ने कहा कि मौत एक ऐसी नेमत गैर मुतरक्किबा है कि मौत हमें वहां पहुंचा देती है कि जिंदगी भर इंसान मेहनत करे, कोशिशें करे, बिस्यार जुस्तजू करे, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच सकता। बहुत कुछ पहुंच जाएगा तो मदीना मुनव्वरा तक पहुंच करके उसकी हसीन रानाइयों को देख लेगा, हसीन जालियों को देख लेगा, हरा गुंबद को देख लेगा, मदीना की गलियों को देख लेगा, लेकिन मुस्तफा का जमाल देखना मैसर उस वक्त होगा जब हम दाइए अजल को लब्बैक कहेंगे और हमारी रूह कफ़स उनसरी से परवाज करेगी, तो वही कब्र होगी जो तीरो तारीफ होगी। लेकिन जब मेरे नबी उसमें जलवागर होंगे, अल्लाह के हबीब उसमें तशरीफ लाएंगे, तो वो कब्र रोशन व मुनव्वर बना दी जाएगी, वो हसीन व जमील बना दी जाएगी, वो जन्नत का बाग बना दी जाएगी। और अल्लाह के हबीब तब तशरीफ लाएंगे तो उन्हीं की मोहब्बतों से हमें हमारे सवालात में आसानियां पैदा होगी और अल्लाह की तरफ से हमें इनाम होगा, अल्लाह की तरफ से हमें इकराम होगा, अल्लाह की तरफ
से हमें मुजदा सुनाया जाएगा। नकीरैन अपनी जबान में कहेंगे नम कनो मतल उरूस, सो जा, इसलिए कि तू आशिक़े मुस्तफा है, तुझे कोई बेदार न करेगा। तू नबी का दीवाना है, तुझे कोई बेदार न करेगा। तू नबी का मतवाला है, तुझे कोई जगाएगा नहीं। तू नबी पर सलाम पढ़ने वाला है, तुझे कोई झिझोड़ेगा नहीं। नम कनो मतल उरूस, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोया करती है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, माशाअल्लाह बहुत खूब, बहुत उम्दा। और बोलिए, हमारे अख्तर भाई आज़म सफर हैं, हम सब की दुआ है अल्लाह इनके सफर को कामयाब फरमाए, खैरियत से ले जाए, खैरियत से रखे, फिर खैरियत से इनको यहाँ पर अल्लाह तबारक तआला अपनी रहमतों से यहाँ पर भेजे, ये यहाँ पर तशरीफ लाएं। ये जाने वाले हैं, कई दिनों से सफर की तैयारियां ये शुरू किए हुए हैं। ये सामान लेना है, वो सामान रखना है, यहाँ है वहाँ है, तमाम के तमाम जरूरत के सामान को ये मुहैया कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। अटैची में, झोले में, बक्से में रख रख करके सारा इंतजाम ये मुकम्मल कर रहे हैं कि एक दिन हमें इस घर से अपने कदम को बाहर निकालना है, हमें अपनी मंजिल तक जाना है जहां मुझे इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। तमाम जरूरियात के सामान को इकट्ठा किए हुए हैं। कितने दिन के लिए जा रहे हैं? साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, और ज्यादा हुआ 3 साल के लिए, और जल्दी हुई 6 महीने भी आ सकते हैं। अल्लाह तबारक तआला जैसे इन्हें तौफीक अता फरमाए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ये 6 महीने के लिए जाने वाले, ये साल भर के लिए जाने वाले, ये 1.5 साल के लिए जाने वाले, या 2 साल के लिए जाने वाले, या 2.5 साल के लिए जाने वाले, या 3 साल के लिए जाने वाले, 3 साल के लिए जाने के लिए तुझे इतने इतने सामान की जरूरत है। यहाँ से लाना, वहां से लाना, सादुल्ला नगर, उतरौला, जहाँ जहाँ उस चीज को खरीदा जा सकता है, लिया जा सकता है, वहां वहां जाकर के उस चीज को इकट्ठा किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, मुहैया किया जा रहा है। 1 साल से लेकर के 3 साल तक के सफर का इरादा है, लेकिन इतने इतने सामान की जरूरत है। तमाम सामान इकट्ठा किए जा रहे हैं, उसे बक्स में रखा जा रहा है, अटैची में उसे पैक किया जा रहा है। ए मुसलमानों, हम तुम्हारी गैरत ईमानी को चैलेंज देना चाहते हैं। 1 साल से लेकर के 3 साल के लिए जब इतने सामान की जरूरत है, जिसे तुम ढूंढ ढूंढ करके निकाल रहे हो, रख रहे हो, और जब हमें दाई अजल को लब्बैक कहना होगा, जब मौत का फरिश्ता हमारी रूह निकालेगा, जब हमारी रूह कब्र से उनसरी से परवाज करेगी, तो हम कब्र में 1 साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे, 3 साल रहेंगे? नहीं, अल्लाह तबारक तआला जब तक रहेगा, सैकड़ों साल भी रह सकते हैं, हजारों साल भी रह सकते हैं। अल्लाह उससे भी ज्यादा चाहे, उससे भी ज्यादा हमें कब्र में रखेगा। तो ऐ लोगों, जब इतने बड़ी मंजिल पर हमें जाना है, इतने दूरों दराज के लिए हमें सफर करना है, तो क्या उस सफर के लिए हमें सामान की जरूरत नहीं है? है जरूरत। वहां हमें कपड़े की जरूरत है, वहां हमें तेल साबुन की जरूरत है, वहां हमारे खाने पीने की जरूरत है। लेकिन कब्र में न खाने की जरूरत है, न पीने की जरूरत है, न बिस्तर की जरूरत है, न और किसी दीगर सामान की जरूरत है। कब्र में अगर जरूरत है तो नमाज की जरूरत है, रोजे की जरूरत है, हज की जरूरत है, ज़कात और सदकात की जरूरत है। आए लोगों, वहां पढ़ना नहीं है,
दुनिया ही में पढ़ पढ़ करके इतना बैलेंस कर दो कि कब्र में जाओ तो पैतानी की तरफ से नमाज खड़ी हो जाए, इधर से फरिश्तों आने की इजाजत नहीं है। मैं गवाही दे रही हूँ कि ये बंदा इन्हीं कदमों पर खड़े होकर के अल्लाह की इबादत किया करता था। जब सर की तरफ से जाए तो रोजा खड़े होकर के कह दे, ए फरिश्तों इधर से आने की इजाजत नहीं है। मैं गवाही दे रहा हूँ अल्लाह का ये बंदा, इसका मुंह सूंघ करके देखो, अभी भी इसके मुंह से रोजे की खुशबू आ रही है। हम इधर से तुम्हें आने नहीं देंगे। जब दाहिने तरफ आए तो तुम्हारे ज़कात व खैरात खड़े हो जाए और अपने ज़बान हाल से कहें हम इधर से आने नहीं देंगे, इसलिए कि इन्हीं हाथों से ये अल्लाह की राह में खैरात किया करता था, अल्लाह की राह में ये सदका किया करता था। बाएं तरफ से तुमने जो नेकियां की है, गरीबों की मदद की है, वो नेकियां खड़ी हो जाएंगी और अपनी ज़बान हाल में कहेंगी हम तुम्हें इधर से आने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। मैं गवाही दे रही हूँ कि इन्हीं हाथों से इसने न मालूम कितने बेवाओं की इसने मदद किया है, न मालूम कितने यतीमों के सरों पर इसने दस्ते शफकत फेरा है, न मालूम कितने नंगों को इसने कपड़ा पहनाया है, न मालूम कितने भूखों को इसने खाना खिलाया है। ऐ लोगों, हमें इसकी जरूरत है। अब हमें कब्र में जाना है, हमें नमाज भी पढ़ना चाहिए। अल्लाह तंदुरुस्ती दे तो हमें रोजा भी रखना चाहिए। अल्लाह मालदार बनाए तो हमें हज भी करना चाहिए। अल्लाह माल दे तो हमें माल की ज़कात भी निकालना चाहिए। अल्लाह ने हमें तंदुरुस्ती दी है, अपनी तंदुरुस्ती का ख्याल करते हुए हमें अल्लाह की राह में हमेशा तैयार रह करके नबी की सुन्नत और सीरत पर अमल करते हुए अल्लाह के बताए हुए हर हुक्म पर हमें पाबंदी के साथ अमल करने की जरूरत है। यही वो चीजें हैं जो कब्र को हमारे रोशन व मुनव्वर बनाएंगी, जो कब्र में हमें बिस्तरा मुहैया करेंगी, जो कब्र में हमें जन्नत की हवाएं मुहैया करेंगी, जो कब्र में हमें जन्नत की खिड़की मुहैया करेगी, जो कब्र में हमें कीड़े मकोड़े से बचाएगी, जो कब्र में हमें तीरों तारीख से बचाएगी, जो कब्र को रोशन करने वाली है वो नबी की आंखों की ठंडक नमाज है। लिहाजा नमाजों की पाबंदी करो, इंशाअल्लाह हमारी और आपकी कब्र रोशन व मुनव्वर बना दी जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा। हक़ हज़रत, माशाअल्लाह। एक वाक़या सुनो। बिलादे मिस्र में ये हजारों साल पहले की बात है कि जब छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, बादशाह हुआ करते थे। आपका ये मुल्क हिंदुस्तान भी इतना बड़ा मुल्क न था। छोटे छोटे रजवाड़ों में ये पूरा हिंदुस्तान मुनक़सिम था, बटा हुआ था। कोई इतने गांव का राजा था, कोई उतने गांव का राजा था, कोई उतने गांव का जिम्मेदार था। इसी तरीके से बिलादे मिस्र का ये दस्तूर था कि जो साल की पहली तारीख को उनके यहाँ जजीरे पर उतरता था उसे वो अपना बादशाह तस्लीम कर लिया, चाहे वो राजी हो या नाराजी हो। उसे मजबूर करके और उसे तख्ते सल्तनत पर बिठा करके उसके सर पर ताज रख दिया जाया करता था और ऐलान कर दिया जाया करता था कि आज से ये हमारे बादशाह हैं। कितने दिन के लिए? 1 साल के लिए। और 1 साल के बाद जिसके हर इशारे पर पूरी रियाया नाचती थी, घूमती थी, हर बात मानती थी, वही रियाया दरिंदा बन करके उसके हाथों पैर में रस्सियां बांध करके उसे दरिंदों के हवाले कर दिया करते थे, जंगल में फेंक देते थे। ये उनके यहाँ का एक दस्तूर था। साल भर उसे बादशाह बनाते, लेकिन साल की जब आखिरी तारीख आती उसे भेड़ और शेर के सामने डाल करके उसकी लाश को नचवा दिया करते थे और उसी हिसाब से उसकी जान निकल करके वो वहीं पर वो दफन हो जाया करता था, खत्म हो जाया करता था। ये सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। एक वक्त आया
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। सालों ये उनका काम होता रहा, एक साल बादशाह बनाते रहे, फिर दरिंदों के हवाले करते रहे, लेकिन एक साल की वो पहली तारीख आई कि एक ताजिर वहां पर उतरता है। जब इन्हें मालूम हुआ, ये फूल माला लेकर के, गजरा लेकर के पहुंचे और उसके गले में ले जाकर के डाल दिया। स्वागत करने लगे, इस्तकबाल करने लगे। उस हैरत से, इस्तेजाब से पूछा, भाइयों ये क्या मामला है? ये इस तरीके से हमारे गले में फूलों का माला और हमारा आओ भगत, इस तरीके से हमारा इस्तकबाल, ये क्या माना रखता है? लोगों ने कहा, आप हमारे बादशाह हो। कहा, भाई हम बादशाहत करने के लिए नहीं आए हैं, हम एक सौदागर हैं, ताजिर हैं, हम तिजारत की गरज से आए हैं, कमाने की गरज से आए हैं, हम माल बेचेंगे, आपसे पैसा लेंगे। तो इन लोगों ने कहा, आना कानी मत करो, बहाने मत बनाओ, तुम हमारे बादशाह, हमने तुम्हें तस्लीम कर लिया। कहा, भाई मुझे इस बखेरे में मत डालो, मेरा जो काम है मैं वो करना जानता हूं, मैंने कभी बादशाहत नहीं की है। कहा, मानोगे तब भी हम बादशाह बनाएंगे और ना मानोगे तब भी हम बादशाह बनाएंगे। तो उसने कहा, जब इस तरीके से तुम मेरे पीछे पड़ गए हो और मुझे बादशाही बना करके तुम छोड़ोगे, तो बताओ फिर एक साल तक जो तुम बादशाह बनाए रहते हो, फिर एक साल के बाद तुम उठा करके उसे जंगल में फेंक देते हो, हाथों पैर में रस्सियां बांध करके दरिंदों के हवाले कर देते हो। कहा, ये हमारे यहाँ का दस्तूर है। कहा, अच्छा तो मैं बादशाह बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझसे एक वादा करो। कहा, क्या? कहा, जब मैं बादशाह बनूंगा तो मैं जो कहूंगा वो लोग तुम मानोगे कि नहीं मानोगे? कहा, जरूर मानेंगे।